ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने सोचा था कि शादी उसके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी, मगर किस्मत ने उसे एक सौदागर सौंप दिया जिसने प्यार का झांसा देकर उसे कैमरे के सामने नीलाम कर दिया। धीरे धीरे वो एक बिजनेस बन गई। कैमरे के सामने उसकी हंसी नकली थी, पर अंदर का दर्द सच्चा। वो हर दिन बिकती रही, हर सीन में मरती रही, लेकिन दुनिया बस तालियां बजाती रही। वो एक एडल्ट स्टार तो बन गई, लेकिन उसके अंदर की वो लड़की आज भी खुद को ढूंढ रही है, जो देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और कहानी की शुरुआत होती है लिंडा नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही फेमस स्टार है। उसकी पिछली फिल्म बहुत पॉपुलर हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी उसे देखकर लग रहा था कि वो अंदर से बहुत दुखी और किसी चीज से परेशान है। फिर यहाँ से हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लिंडा की लाइफ में कैसे ये सब शुरू हुआ और कैसे वो एक एडल्ट स्टार बनी। समय होता है साल 1970, जहाँ एक दिन जब लिंडा की मॉम घर पर नहीं थी तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड पेट्सी के साथ स्विमिंग पूल के पास चिल कर रही थी। तभी पेट्सी मजाक में उसकी इनरवियर खोल देती है तो लिंडा मना करती है कि ऐसा मत करो। दरअसल 1 साल पहले उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ कुछ गलत कर दिया था, इसलिए वो आज तक इन सब चीजों से इनसिक्योर फील करती है। पेट्सी कहती है कि तुम अभी 21 साल की हो और तुम्हें खुलकर जीना चाहिए। लिंडा कहती है कि तुम्हें तो पता है मेरे साथ क्या हुआ था और ये सब मॉम देख लेंगी तो बहुत डांटेंगी। तभी अचानक लिंडा की मॉम घर लौट आती है, जो बहुत स्ट्रिक्ट है, और जैसे ही उन्हें इन कपड़ों में देखती हैं तो डांटते हुए तुरंत घर आने के लिए कहती हैं। इसके बाद शाम को दोनों क्लब में जाकर स्केटिंग करने लगते हैं, जहां एक बैंड परफॉर्म कर रहा था। पेट्सी बारटेंडर से कहती है कि यहाँ पर बस एक डांस करने वाली लड़की की कमी है। ये कहकर वो दोनों स्टेज पे जाकर एंजॉय करते हुए डांस करने लगती हैं। तभी वहाँ पर मौजूद चक नाम के एक लड़के को हम देखते हैं, जो लिंडा को बहुत गौर से देख रहा होता है। लिंडा पहले तो उस पर ध्यान नहीं देती, लेकिन बाहर निकलने के बाद चक कहता है कि तुम दोनों तो प्रोफेशनल डांसर बन सकती हो, जिससे बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। लिंडा कहती है कि मजाक अच्छा है, बट मुझे डांस करते हुए देखकर कौन पैसे देगा। चक हंसकर जवाब देता है कि तुम्हें देखने के लिए मैं तो बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ। लिंडा समझ जाती है कि वो फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है और वो पेट्सी से कहती है कि देर हो रही है, हमें घर लौट जाना चाहिए। लेकिन चक उनसे बहुत अच्छे से बात करने लगता है और यहाँ पर उनकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद एक रात जब लिंडा किसी पार्टी में जाने वाली थी, तभी उसकी मॉम पूछने लगती है कि रात के समय तुम कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है, मैं पेट्सी के साथ पार्टी में जा रही हूँ और 11 बजे तक वापस आ जाऊंगी। ये पार्टी असल में चक और लिंडा की पहली डेट थी। वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और दोनों एक दूसरे को किस भी करते हैं। चक उसके सामने बहुत अच्छे से पेश आता है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन यहाँ बात कुछ और है जो हमें बहुत जल्द पता चल जाएगी। कुछ वक्त गुजारने के बाद लिंडा कहती है कि मुझे जल्दी घर जाना होगा, नहीं तो मॉम बहुत डांटेंगी। जिसके बाद चक उसे घर छोड़ने जाता है, पर शुरू से ही लिंडा को उदास देखकर वो पूछता है कि शायद तुम किसी बात से परेशान हो, चाहे तो मुझे बता सकती हो। तो लिंडा कहती है कि तुम्हें ये बताना बहुत जरूरी है कि 1 साल पहले गलती से मैं प्रेग्नेंट हो गई थी और मेरी फैमिली को ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, इसलिए मेरी मॉम ने मेरे बच्चे को अडॉप्शन में दे दिया। इसलिए वो मेरे साथ बहुत स्ट्रिक्ट रहती हैं और तुम्हारी बात करूंगी तो वो कभी नहीं मानेंगी। चक कहता है, तुम एक डिनर का प्लान करके मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलवा दो, मैं गारंटी देता हूँ कि उन्हें मैं बहुत पसंद आऊंगा, और अगर नहीं आया तो तुम एक रात मेरे घर पर आकर रहना। ये सुनकर लिंडा हंसने लगती है। इसके बाद अगले दिन वो डिनर में चक को बुलाती है, जहाँ चक बताता है कि वो आर्मी में था, क्योंकि लिंडा के फादर भी एक पुलिस ऑफिसर थे, इसलिए वो उन्हें इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करता है। फिर डिनर के बाद जब पेरेंट्स टीवी देखने लगते हैं तो लिंडा और चक किचन में चले जाते हैं। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि लिंडा के पेरेंट्स ने चक को पसंद कर लिया था। इसके बाद दोनों वहीं पर बहुत करीब हो जाते हैं। फिर चक लिंडा के पेरेंट्स की परमिशन से उसे मूवी दिखाने के बहाने अपने घर ले आता है। वहाँ पर दोनों करीब आते हैं और कुछ खूबसूरत मोमेंट शेयर करने लगते हैं। अब लिंडा को पूरी तरह से चक पर भरोसा हो गया था और चक भी उसे बहुत प्यार करता है और उसका भरोसा जीतने में कामयाब हो जाता है। फिर उनके रोमांस के बाद लिंडा जब घर देर से पहुंचती है तो उसकी माँ उसे थप्पड़ मार देती है, जिसके बाद अगले दिन गुस्से में आकर लिंडा घर छोड़ देती है और चक के साथ जाकर रहने लगती है। अब उनके दिन अच्छे से गुजरने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही हंसी खुशी समय बिताने लगते हैं। एक रात चक के घर पार्टी चल रही होती है, जहां उसके बहुत सारे दोस्त और लिंडा की फ्रेंड पेट्सी भी आती है। लेकिन चक एडल्ट फिल्म देख रहा होता है तो लिंडा भी उसे ढूंढते हुए वहां चली जाती है और कहती है कि मैंने ऐसी फिल्म कभी नहीं देखी, क्योंकि अच्छी लड़कियां ये सब कभी नहीं देखती।
चक जवाब देता है कि शर्माओ मत, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। इसके बाद रात को वो दोनों करीब आते हैं, जहाँ चक के कहने पर लिंडा सिर्फ उसे खुश रखने के लिए वो सब करने लगती है जिसे वो कभी ठीक नहीं मानती थी, और ये सब कुछ चक चुपके से रिकॉर्डिंग भी करता है। इसके बाद हम देखते हैं दोनों की शादी हो जाती है, और शादी के 6 महीने बाद अचानक एक दिन पुलिस स्टेशन से कॉल करके चक बताता है कि वो अरेस्ट हो गया है। इसके बाद लिंडा जाकर उसे छुड़ा कर लाती है और फिर पूछती है कि तुमने किया क्या था। चक कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि मेरे काम पर सवाल मत करना। लिंडा जानती थी कि चक डांसर गर्ल्स को सप्लाई करता है, लेकिन अब उसकी बातों से पता चलता है कि उसका हाथ प्रोस्टिट्यूशन में भी है। चक सफाई देता है कि उन लड़कियों को पैसों की जरूरत होती है, इसीलिए मैं बस उनकी मदद करता हूँ, लेकिन पुलिस के चक्कर में मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया और अब मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो लिंडा को एक प्रोडक्शन कंपनी में ले जाता है, जहाँ के डायरेक्टर को वो पहले से जानता था। तो डायरेक्टर लिंडा का ऑडिशन देखकर उसके सामने कुछ नहीं कहता, फिर उसे कॉफी लाने के लिए भेजकर चक से कहता है कि ये लड़की नहीं चलेगी, क्योंकि अब लोगों को शरारती टाइप की लड़की चाहिए और ये तो बहुत इनोसेंट और मासूम लगती है। चक डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन डायरेक्टर्स नहीं मानते और कहते हैं इस मासूम सी लड़की की जिंदगी ऐसे ही बर्बाद मत करो, और सबसे बड़ी बात तुमने इसे बताया ही नहीं कि वो किस चीज की ऑडिशन देने आई है। लेकिन चक पैसों के लिए इतना नीचे गिर जाता है कि वो डायरेक्टर्स को वही इंटीमेट वाली वीडियो दिखाता है जो उसने चुपके से रिकॉर्ड किया था। डायरेक्टर्स ये देखकर सरप्राइज हो जाते हैं और लिंडा को फिल्म में कास्ट कर लिया जाता है। इसके बाद अगले दिन शूटिंग शुरू हो जाती है, जहां लिंडा का मेकअप चल रहा था। तभी फिल्म का इन्वेस्टर एंथनी आता है और लिंडा से कहता है, मैंने तुम्हारा काम देखा है, तुम एक बहुत बड़ी स्टार बनोगी। ये सुनकर लिंडा बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी ये खुशी असली नहीं होती जो उसकी चेहरे से साफ पता चल रहा था। अब शूटिंग से पहले लिंडा थोड़ी नर्वस होकर प्रैक्टिस कर रही थी। तभी फिल्म का हीरो, जिसका नाम हैरी है, वो आकर लिंडा को मोटिवेट करता है कि तुम बहुत अच्छा करोगी, हम जब एक साथ सीन में होंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए टेंशन मत लो। इसके बाद फिल्म का स्टार्टिंग सीन शूट होता है, जहां लिंडा बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है और सब उसकी तारीफ भी करते हैं। लेकिन एंथनी चक को देखकर बुची से कहता है कि अगले दिन जब लिंडा का इंटीमेट सीन शूट होगा तो चक की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए एंथनी का आदमी बुची चक से कहता है कि तुम्हें मायामी जाकर रील्स लाना पड़ेगा, नहीं तो शूटिंग बीच में रुक सकती है। चक कहता है कल लिंडा को मेरी जरूरत पड़ेगी, लेकिन बुची के कहने पर उसे जाना ही पड़ता है। फिर अगले दिन शूट शुरू होता है और लिंडा का परफॉर्मेंस सबको हैरान कर देता है। वो बहुत अच्छा करती है और सीन के बीच उल्टा हीरो की टाइमिंग ही खराब हो जाती है, लेकिन पूरी फिल्म बहुत शानदार बनती है और अब शाम को सब पार्टी करते हैं। तभी चक भी वापस आ जाता है और लिंडा से कहता है कि तुम एंथनी के पास आकर क्यों नहीं बैठ जाती। तो लिंडा मना कर देती है कि मैं थोड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ, इसलिए तुम जाकर बैठ जाओ। इसके बाद रात में चक और लिंडा के कमरे से चिल्लाने की आवाजें आती हैं, पर सबको लगता है कि वो दोनों एंजॉय कर रहे हैं। अब मूवी के पोस्टर शूट की बारी थी, जिससे लिंडा थोड़ी नर्वस होती है। तो फोटोग्राफर कहता है जैसे फिल्म में तुम्हारा कैरेक्टर है वैसे ही फील करो। लिंडा वैसे ही करती है और फोटोशूट बहुत ही परफेक्ट होता है। और जब लिंडा खुद की तस्वीरें देखती है तो उसे पहली बार खुद में खूबसूरती महसूस होती है। अब फिल्म थिएटर्स में रिलीज हो चुकी थी और लिंडा की जिंदगी में सक्सेस की रोशनी चमकने वाली थी, लेकिन चक को पैसे कम मिल रहे थे, इसलिए वो एंथनी से बात करता है। एंथनी कहता है पूरी फिल्म मैंने स्पॉन्सर की है, इसलिए ज्यादा पैसे तो मेरे हिस्से में आएंगे, पर तुम टेंशन मत लो क्योंकि लिंडा तुम्हारी ही वाइफ है और वो दुनिया भर में फेमस होने वाली है। अब फिल्म रिलीज होते ही थिएटर पर धमाल मचा देती है और ज्यादा तादाद में लोग उसकी फिल्म देखते हैं और उसकी डीवीडी बहुत ज्यादा बिकने लगती है। चारों तरफ बस लिंडा की चर्चा होने लगती है, इंटरव्यूज की लाइन लग जाती है और अब लिंडा का सपना और भी बड़ा हो गया था। उसे एक रियल फिल्म स्टार बनना था, लेकिन जब उसके पेरेंट्स को ये बात पता चलती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। अब एक दिन एक प्राइवेट पार्टी रखी जाती है, जहां लिंडा की मुलाकात होती है प्लेबॉय मैगजीन के एडिटर हेफनर से, जो लिंडा को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और उसकी बहुत तारीफ करता है। वो लिंडा से कहता है तुम रियल फिल्म स्टार बन सकती हो, जिसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अब लिंडा फिल्मों की दुनिया छोड़कर अपनी बायोग्राफी की बुक लिख रही थी, लेकिन पब्लिशर ने उसे पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए बुलाया, ये जानने के लिए कि वो जो कह रही है उसमें कितनी सच्चाई है। अब लिंडा की कहानी में हमें जो दिखाया जा रहा था उसके पीछे की असली हकीकत सामने आने वाली थी। असल में लिंडा की शादी जब चक से हुई तभी से उसकी जिंदगी उलझन में पड़ गई थी। पहले तो चक उसे प्यार दिखाया करता था, लेकिन धीरे धीरे वो हर बात के लिए उसे मजबूर और कंट्रोल करता गया और लिंडा उस झूठे प्यार को समझने की कोशिश करने लगी। फिर जब पैसों की जरूरत बढ़ने लगी तो चक उसे रेडी करके एक क्लब ले गया। लिंडा ने कई बार सवाल करने की कोशिश की, लेकिन वो कहता रहा कि तुम मेरी बीवी हो और पैसों
पैसों के लिए हमें मिलकर कुछ करना चाहिए। क्लब में एक डॉक्टर लिंडा को डांस करते हुए देखकर पसंद आ गई थी और वहीं से ये सब कुछ शुरू हुआ। चक ने सौदा करके उसे उस डॉक्टर के साथ जबरदस्ती एक कमरे में भेजा और इस तरह धीरे धीरे वो उसे मजबूर करने लगा कि वो इस काम में पूरी तरह उतरे। अगर लिंडा मना करती तो चक उसे बहुत मारता पीटता था। इन सब से परेशान होकर एक रात लिंडा अपनी मॉम के पास पहुंचती है और उन्हें बताती है कि चक उसे मारता है तो क्या वो कुछ दिनों के लिए यहाँ रह सकती है। लेकिन मॉम उसे तसल्ली देने की बजाय उल्टा समझाने लगती है कि मैं 18 की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए इस समाज में मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन फिर तुम्हारे डैड ने मुझे सहारा दिया। अब तुम अगर बिना पति के हमारे घर रहोगी तो लोग ताने मारना शुरू कर देंगे। शायद तुमने ही कुछ गलत किया होगा, इसलिए अभी अपने पति के पास जाओ और वो जो कहता है वो सब कुछ करो। अपनी मॉम की ये बातें लिंडा के दिल को तोड़ देती हैं। वो बस कुछ दिनों का सहारा चाहती थी, लेकिन मॉम उसे घर में नहीं रहने देती। तभी चक का फोन आता है तो उसकी मॉम लिंडा को ले जाने के लिए कहती है। फिर घर लौटने के बाद चक कहता है, अब तुम एक फिल्म करोगी, और उस तरह की फिल्म जो लोग मजे से देखते हैं। लिंडा नहीं मानती तो वो उसे गन से डराता है और जबरदस्ती मजबूर करता है। फिर कुछ दिनों तक चक उसे बहुत दर्द और तकलीफ देकर उसे एडल्ट फिल्म के लिए तैयार करता है। इसके बाद लिंडा ने डर के मारे मजबूरी में वो सब कुछ किया जो वो कभी नहीं करना चाहती थी। पहली फिल्म की शूटिंग के बाद शाम को पार्टी के वक्त जब चक ने लिंडा को एंथनी के पास बैठने के लिए कहा था तो उसने मना कर दिया था। इसलिए बाद में रूम में जाने के बाद चक ने लिंडा को बहुत मारा, क्योंकि उसने चक की बात नहीं मानी थी और बाकी सब समझ रहे थे कि वो दोनों एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे ही मजबूर हालत में उसकी जिंदगी चल रही थी। फिर एक दिन जब लिंडा अपनी दोस्त पैट्सी से मिलने जाती है तो चक भी साथ होता है। पैट्सी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। ये सब जो तुम मूवी में कर रही हो, क्या उन सब के लिए चक तुम्हें मजबूर कर रहा है? लिंडा पैट्सी को सब बताना चाहती थी, लेकिन बाहर से चक ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए वो झूठ बोल देती है कि मैं तो बहुत लकी हूँ कि चक मेरा पति है। फिर एक पार्टी में चक एंथनी से पैसे को लेकर बहस करता है। एंथनी कहता है कि मैं अगली मूवी में लिंडा को $10 लाख पेमेंट करूंगा और ये लिंडा को मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये बात लिंडा ने चक को नहीं बताई थी। इसी गुस्से में चक उसे फिर से बहुत मारता है। फिर वो लिंडा की फिल्म से आए पैसों से अपने लिए एक शानदार घर खरीद लेता है और एक आदमी के साथ मिलकर टॉय का बिजनेस भी शुरू कर देता है और लिंडा की एक फेक बायोग्राफी पब्लिश करने के लिए एक राइटर को भी ले आता है। लेकिन वहाँ एंथनी उससे पैसे मांगने आता है, क्योंकि उसने अगली फिल्म के नाम पर एंथनी से बहुत सारे एक्स्ट्रा पैसे लिए थे। पर चक कहता है थोड़े दिन में दे दूंगा, लेकिन एंथनी कहता है कि लिंडा को एक और फिल्म के लिए मना लो। इसके बाद हम एक सीन में देखते हैं कि जब लिंडा की फिल्म रिलीज हुई थी तो हेफनर उसे रियल स्टार बनाने का लालच देकर उसके साथ एक रात बिताने के लिए कहता है। ये सुनकर लिंडा को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो धीरे धीरे एक प्रोडक्ट की तरह बन चुकी थी। फिर एक रात लिंडा अपने पेरेंट्स को कॉल करती है तो उसके डैड कहते हैं कि हमें तुम्हारी फिल्म के बारे में सब पता चल गया है। क्या हमने तुम्हारी परवरिश इसी दिन के लिए की थी? ये सुनकर लिंडा का दिल टूट जाता है, पर अपने डैड को खुलकर वो कुछ कह भी नहीं पाती। तभी चक घर पहुंचकर लिंडा को और एक फिल्म करने के लिए कहता है, लेकिन इस बार लिंडा इनकार कर देती है कि वो इस तरह की फिल्में और नहीं करेगी। ये सुनकर चक उसे ज्यादा कुछ नहीं कहता, बस प्यार से एक पार्टी में चलने के लिए कहता है। लेकिन वो उस पार्टी की जगह धोखे से एक होटल में ले जाता है, जहाँ एक हॉलीवुड डायरेक्टर के साथ कुछ पैसों के लिए उसका सौदा कर देता है। लिंडा ये सब समझकर इसके लिए मना कर देती है, पर चक वहाँ गन दिखाकर उसे फिर से धमकाता है। जिसके बाद रूम में बहुत सारे लोग आते हैं, जहाँ उसके साथ जबरदस्ती की जाती है, और वही चक दरवाजे के बाहर से ये सब कुछ सुन रहा था। इसके बाद घर लौटते समय रास्ते में लिंडा कार से उतरकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ दूर जाते ही गिरकर घायल हो जाती है। तभी वहाँ पुलिस की एक गाड़ी आकर रुकती है, लेकिन चक कहता है कि वो उसका हस्बैंड है, तो पुलिस वाले भी बिना शक किए उन्हें घर जाने के लिए कहते हैं और लिंडा डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पाती। इसके बाद अगली सुबह जब चक सो रहा था तो लिंडा चुपके से निकलकर सीधा एंथनी के पास पहुंचती है। एंथनी कहता है बस एक फिल्म और कर लो, जिसके बाद चक और तुम्हारा सारा कर्जा पूरा हो जाएगा। लेकिन लिंडा उसे सब कुछ बता देती है कि चक उसे बहुत टॉर्चर करता है और मजबूर करके सारे पैसे भी ले जाता है, इसलिए वो अब और फिल्में नहीं कर सकती। उसकी ये हालत देखकर एंथनी को उस पर बहुत तरस आता है और उसे सपोर्ट करते हुए रहने के लिए एक सुरक्षित घर भी देता है। वहीं चक उसे हर जगह ढूंढता है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है। जिसके बाद फाइनली एक जगह उसका पता लग जाता है तो रात को गन लेकर वहाँ पहुँचता है, लेकिन वहाँ लिंडा नहीं होती बल्कि एंथनी अपने आदमियों के साथ होता है। एंथनी बहुत गुस्से में था और कहता है कि अब लिंडा तेरे पास कभी नहीं आएगी। ये कहकर अपनी बेल्ट से उसकी जमकर पिटाई करता है और उसे कहता है अब मेरे सारे पैसे तुम्हें ही लौटानी होगी। इसके बाद कहानी लिंडा के प्रेजेंट में पहुंचती है, जहां वो एक खूबसूरत घर में खुशी से रह रही है। उसका हस्बैंड है और एक प्यारा सा बेटा भी है
और वो अपनी असली बायोग्राफी लिख रही है। पब्लिशर कॉल करके बताता है कि तुम्हारी पॉलीग्राफ टेस्ट कंप्लीट हो चुकी है और स्टोरी अप्रूव हो गई है। उसका हस्बैंड पूछता है, क्या तुम सच में अपने बारे में दुनिया को बताना चाहती हो? लिंडा जवाब देती है कि हाँ, सबको मेरे बारे में जानना चाहिए। इसके बाद उसकी बुक पब्लिश होते ही दुनिया भर में फेमस हो जाती है और टीवी पर उसका इंटरव्यू दिखाया जाता है। वहीं उसके मॉम डैड भी टीवी पर उसे देख रहे होते हैं। इंटरव्यू में एंकर पूछता है कि बहुत सारे लोगों ने तुम्हारी बुक पढ़ी और उनके मन में बहुत सारे सवाल भी हैं। जब ये सब हो रहा था तब तुमने आवाज क्यों नहीं उठाई? तुम चाहती तो इन सब से बहुत पहले निकल सकती थी। अब ये चीज जिंदगी भर तुम्हारा पीछा कर सकती है। लिंडा जवाब देती है कि कुछ बुरे समय मेरे पूरे लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते। मैं आज जो हूँ वही मेरी असलियत है और मैं उसी में खुश हूँ। हमें बचपन से सिखाया गया है कि जो पति कहे वही करना चाहिए। और पहले जब मैं चक से मिली तो वो बहुत जेंटलमैन लड़का था, लेकिन धीरे धीरे उसका बिहेवियर बदलने लगा और फिर उस तरह का काम करने के लिए मुझे मजबूर किया। मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी, पर हालात से मजबूर थी। इन सब से निकलना भी चाहती थी, लेकिन मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। ये बात उसकी माँ भी सुन रही होती है और वो बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि एक माँ होने के बाद भी वो अपनी बेटी की तकलीफ नहीं समझ पाई थी। इसके बाद इतने सालों से जिन माँ बाप ने अपनी बेटी से बात तक नहीं की थी, वो आज खुद लिंडा को घर बुलाते हैं और गले लगाकर बहुत रोते हैं। अब फिर से एक बार वो सब एक पूरा परिवार बन जाते हैं और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। लिंडा की बुक ने उसे असली पहचान दिलाई और अपनी बायोग्राफी के जरिए उसने सबको मैसेज दिया कि अगर आप सच्चे हो और सच में बदलाव चाहते हो तो खुद को बदलने के लिए कभी भी देर नहीं होती। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।